वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, कोशिश ही होती है कि जो भी कराची के इलाकों की सूरत हाल है उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं, क्योंकि आवाम की जानिब से कुछ मैसेजेस मौसूल होते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए लोग रब्ता करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं और अपने अपने इलाकों का मसला जो है वो बता रहे होते हैं। हम ये कोशिश करते हैं कि कंसर्न लोगों के साथ बात की जाए और अगर आवाम के मसाइल हल हो सकते हैं तो उनसे बात की जाए। इसके ऊपर आज मामला ये है कि गुलबर्ग टाउन है, अजीज़ाबाद का इलाका है। ये माजी में चूँकि एक पॉलिटिकल विंग का इधर मरकज़ था, तो तमाम पॉलिटिकल जो अरकान असम्बली हैं यहाँ आया करते थे और हम देखते थे कि जी बड़ी अच्छी सूरत हाल होती थी। मगर अब सूरत हाल क्यों ख़राब है और क्यों इसके ऊपर अब तवज्जो नहीं दी जा रही, इन चंद सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे। स्क्रीन पे गलियां आप लोग देख रहे हैं, किस तरह गटर का पानी जमा है, मेन होल्स पर ढक्कन नहीं है और बहुत ज़्यादा लोग तकलीफ़ में हैं। मेरे साथ जमात इस्लामी के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के उहदेदार हैं फ़ारूक नेमत साहब। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। साबिक रुकन असम्बली हैं और इसी जगह पर ज़िला इंतज़ामी के DMC सेंट्रल के चेयरमैन भी रहे हैं। रेहान साहब, मैंने दोनों मेहमानों को आज मैंने परेशान किया है, मैं चाहता हूँ क्योंकि लोग अब परेशान हो रहे हैं। उम्मीद है रेहान साहब, सबसे पहले आपने भी इसी इलाके के अंदर जो है तमाम काम किए हैं, चीज़ें देखी हैं। आखिर ये आज की तारीख में भी ये गटर पानी और इन चीज़ों से ये इलाकों में क्यों नहीं निकल पा रहे रेहान साहब? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी। देखें, सूरत हाल ऐसी है कि तकरीबन 10 साल के एडमिनिस्ट्रेटिव दौर के बाद 2017 सितंबर को मुंतखब बल्दियाती इंतखाबात के बाद हकपरस्त बल्दियात ने चार्ज लिया था। जी। और उस वक्त 10 साल ना दौर के अंदर जो जबू हाली थी उसमें चाहे आप टिनहट्टी से शुरू करें और सुराब बोर्ड की ग्रीन बेल्ट के ऊपर कचरे का मलबे का ढेर था, करीमाबाद के ब्रिज के नीचे ढेर था, आयशा मंजिल हो गई और दीगर जगहों पर कचरे का ढेर था। तो विरसे में जो मिला वो बहुत ही बदहाल सूरत हाल मिली थी। बावजूद इसके के सॉलिड वेस्ट सिंध गवर्नमेंट ने बना लिया था, नहीं किया, तो पार्टी ने उस वक्त तरजीह दी कि वो काम जो कि पार्टी का नहीं था, बल्दियात के पास नहीं था, वो वाटर एंड सेवरेज के हवाले से उसको अपलिफ्ट करने की बात करें। ये जहन में रखिएगा जी। कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की रकम अरबों रुपए सिंध हुकूमत यानी कि पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त वो नहीं दे रहे। हाँ, ये जरूर है कि उस 2017 सितंबर को चार्ज लेने वाली मुंतखब बल्दियात ने चार्ज छोड़ दिया था और आज इस सितंबर में पूरे 4 साल होने को है ना। बिल्कुल। हम उम्मीद कर रहे थे कि वसाइल के इजाफे के बाद, OZT में इजाफे के बाद और वर्ल्ड बैंक की ग्रांट के बाद कुछ ना कुछ सूरत हाल बेहतर होगी, मगर बदकिस्मती ये है कि चीजें बेहतर नहीं हुई। अच्छा, मैं क्योंकि फारूक साहब को जानता हूँ, ये एक्टिव आदमी रहे हैं, मुझे ये मालूम है कि इनके पास इनको जवाब दे उन चीजों का भी होना पड़ रहा है जो इनके पास इख्तियार नहीं है। मिसाल के तौर पर देखें, रेहान साहब। मैं अभी उसी तरफ आ रहा हूँ ना। हाँ। मैं इनका नहीं कर रहा क्योंकि मुझे इनका दर्द अंदाजा है ना, लेकिन मेरा गिला ये बनता है आज दर्द कि इसलिए हो जब रहा है हम क्योंकि कह रहे माजी में थे तो आप उस लोग वो वक्त दर्द आपको सह हम चुके हैं। एक जुबान होना चाहिए था। हाँ। आपको हमारी आवाज में आवाज मिलाना चाहिए था, इस बात को रियलाइज करना चाहिए था कि वाटर एंड सेवरेज की जो जो कमजरफी है, जो कि बराह रास्त सिंध हुकूमत के पास था, आज मेयर के पास है, उसकी जो उसके गुनाह है, उसके गुनाह की वजह से सड़क का टूटना है, पानी का बहना है, पानी की दस्तयाबी नहीं होना है, अदम दस्तयाबी है, सेवरेज का पानी सड़क पे खड़ा होना है। हम तो कर रहे थे ना, हम तो सुन भी रहे थे और मरता क्या ना करता। हम उस सेवरेज के मसाइल को हमने तमाम 80% हमने अपने रिसोर्सेज एलोकेट किए सेवरेज की अपलिफ्टिंग के, क्योंकि पॉलिसी थी। और वो रिपोर्ट मैं के टीवी पे बैठ के बोल रहा हूँ अली रजा साहब जी। कि वो मैंने वाटर कमीशन को भी हमने जमा कराई थी, तमाम तस्वीर और नोट शीट्स के साथ कि जनाब हमने वाटर एंड सेवरेज का काम किया, जो हमारा काम नहीं था, जो हमारा काम नहीं है। और आज भी यही सूरत हाल है। देखें, जब तक के बल्दियाती कवानीन की पासदारी नहीं होगी, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, नहीं हो सकता। चाहे यहाँ पर फारूक साहब बैठे हैं, चाहे पर यहाँ पर XYZ बैठे हैं, लेकिन हमारा गिला बनता है कि हमने मरता क्या ना करता, हमने किसी तरीके से वाटर सेवरेज हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन लोग हमारे थे, हमने लोगों की बही ख्वाही के लिए कुछ ना कुछ करके उसको किया और हमने उसको गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करवाने की कोशिश की, वाटर कमीशन में जमा कराया। और ये बहुत सारे मसाइल हैं। देखें, और जो अगर हम रूट कॉज के ऊपर जाएं, तो अर्बन एरियाज जिस तरह कमा के दे रहा है पूरे हिंद को, पूरे पाकिस्तान को,
तो एहसान फरामोशी नहीं है, और एहसान फरामोशी की लिस्ट में इजाफा नहीं हो जाएगा। ये तो मौला ने भी कह दिया कि भाई जनाब जिन पे एहसान करो उसके शर से बचो। और ये एहसान फरामोशी नहीं है कि कराची को आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन जो कि उसका हक बनता है, जो अरबों रुपए है जो आप नहीं दे रहे, उसको रिहेबिलिटेशन भी नहीं कर रहे। बल्दियात के पास जो इदारे होने चाहिए आपने बल्दियात को दिए ही नहीं है। बल्दियात को पूरा इख्तियार दें, काउंसलर तक को इख्तियार होना देखिए चाहिए। फाइनेंशियल और रेहान साहब, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव फायदा हो गया एमक्यूएम बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का कि जो आखिरी बाइकॉट बात आप कहूँ लोगों ने मैं। किया था उसके बाद देखिए अब मैं आप लोग कम उसकी से कम तरफ आ रहा बड़े जिम्मा है कि हूँ जी देखें जी अली हम रजा तो ये साहब, मैं आ बात रहा कह हूँ रहे थे। आप अली लोगों रजा का साहब। एक बहुत बहुत अच्छा आप लोगों ने स्टैंड लिया, मेरे ख्याल से आप पूरी पूरी चीजें जो है वो गोल्स आपके ऊपर हो रही है और चैलेंज जमात के लिए बन गया है। देखिए मैं यही अली अली रजा साहब, मैं आप तो बल्दियात को कवर करते रहे ना, जी जी आपके सामने तो हम दुखड़े रोते रहे हैं, तमाम चीजें बताते रहे हैं, और आप लोगों ने कवरेज भी किया है। जी जी आज भी बावजूद इसके कि हमारी मुखालिफ पार्टी, हमारा सियासी इख्तलाफ है, नजरियाती इख्तलाफ है, लेकिन ये मसाइल का तो सामना करना पड़ा। हमारा गिला बनता है कि जनाब जब हमने बाइकआउट कर रहे थे, जब डीलिमिटेशन हो रही थी, तो आपको हमारा साथ देना चाहिए था। सियासी हमारी मुखालफत के बावजूद भी आपको ये बोलना चाहिए था कि जनाब ये बहुत वाकई में जबरदस्त पॉइंट नाजायज हो रहा है। है रेहान अच्छा, साहब, दूसरी मेरे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत दूसरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज पॉइंट देखिए, उठा। आज हाँ तमाम वसाइल, हाँ तमाम साथ, मौक में हाँ एक बहुत अम्ब्रेला के वैलिड नीचे पॉइंट है। मैं मौजूद यहीं है। से आगाज करना आप चाहूंगा। मैं जमात जी इस्लामी के जो फारूक निमत साहब हैं उनसे इसी पॉइंट के ऊपर कि देखें जी फारूक साहब, जमात इस्लामी के पास भी एमक्यूएम गई थी और उसने कहा था कि जनाब देख लें जी ये चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें होंगी तो उसके बाद लड़ लेंगे इलेक्शन। उस वक्त नहीं सोचा गया इन चीज़ों पर, जमात इलेक्शन में चली गई। आज इख्तियारात के हवाले से सवालात उठा रही है, ख़ुद जमात इस्लामी के जो टाउन चेयरमैन हैं हमारे पास आते हैं, बात होती है। क्या समझते हैं, क्या उस वक्त गलती हुई है, आप लोग समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मेरी आवाज आ रही है अभी? क्लियर आ रही है सर। असल में आपकी आवाज जरा मुझे स्लो आ रही है। पहले तो मैं मशहूर हूँ रेहान भाई का, उन्होंने मेरा जिक्र के खैर किया। रेहान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फारूक भाई। अस्सलाम वालेकुम। अ, जो रेहान भाई ने बात की है उसी को मैं आगे बढ़ाऊं। हाँ देखिए, जो बल्दियाती इलेक्शन हुए जिन्हें वक्त पर होना चाहिए था, और ये बड़ा अलमिया है कि जमहूरी हुकूमतें न जाने क्यों बल्दियाती इंतखाबात से हमेशा राह फरार इख्तियार करती हैं। और अफसोस से कहना पड़ता है कि आमिरों और माशाल्लाहों के दौर में ही ये बल्दियाती इंतखाबात होते हैं। बहुत तो अफसोस की आप बात, सब बहुत लोग तो हाँ, इस बिल्कुल बात ऐसे को ही है। एडमिट करेंगे कि बड़ी तवील जद्दोजहद के बाद ये बल्दियाती इंतखाबात हुए, और एक दफा नहीं 3 दफा कैंसिल होने के बाद। बिल्कुल। तो क्योंकि ये जब एक्ट बना और इस जालिमाना एक्ट ने 2013 में हाँ कराची के शहरियों के हकूक को जिस तरह गसब किया, तो आपको याद है कि सूबाई असम्बली के ऊपर जमात ने कराची शहर की नुमाइंदगी करते हुए वहां धरना दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस 29 दिन के धरने में रोजाना कराची शहर के हर शोबे जिंदगी के लोग इसलिए आकर इज़हार यकजहती कर रहे थे क्योंकि जमात इस्लामी ने हकूक़ कराची मुहिम के तहत कराची के गसब किए हुए तमाम हकूक के लिए आवाज उठाई थी। और याद कीजिए कि उस वक्त पीएसपी थी, एमक्यूएम पाकिस्तान में शामिल नहीं हुए थे, तो खुद मुस्तफ़ा कमाल साहब वहाँ तशरीफ लाए और दीगर लोग भी जो तशरीफ लाए। तो वहाँ फिर बाकायदा एक चीजें एग्रीमेंट हुई। लेकिन जाहिर है हमारी जमहूरी हुकूमतों और ख़ासतौर पर सिंध पर जो अरसा दराज की हुक्मरानी है पीपल्स पार्टी की, अच्छा फारूक भाई थोड़ा सा मुझे इजाज़त दीजिएगा कथा कलामी के लिए। लोग कहते हैं यार जी हमारे नताइज की बात करें, हम नताइज, हमें नताइज कब मिलेंगे, हमसे पैसा लिया जा रहा है, हम तमाम चीज़ें कर रहे हैं, फिर भी हम जो है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम ही जो है फेस कर रहे हैं। अब जी अजीज़ाबाद की फुटेजेस चल रही हैं, नालियाँ बह रही हैं, गंदगी जमा है, गटर के ढक्कन तक नहीं है। ये एक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अहम इलाका है। अब जब आम आदमी बोलता है इसमें कोई दो राय नहीं है, जमात इस्लामी हर उस अवामी मसाइल के ऊपर एहतजाज करती दिखाई देती है, मगर एक आम आदमी ये भी कहता है कि फिर नतीजा क्यों नहीं मिल रहा होता फारूक साहब? अच्छा जी, देखिए जैसे अभी रेहान भाई ने बताया ना कि जब इन्होंने तकरीबन 10 साल के गैप के बाद स्टार्ट लिया था, हाँ तो उन्होंने मुख्तलिफ मकामात का जिक्र किया। तो हमने तो 18 साल के गैप के बाद 2001 से 2005 तक इस टाउन गुलबर्ग की मेरी ही जिम्मेदारी थी, और 30 जून 2005 को मैं गुलबर्ग टाउन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह छोड़कर गया था,
18 साल के बाद एक ऐसा गुलबर्ग टाउन मिला जिसके टाउन ऑफिस में 107 पुरानी नाकारा गाड़ियों के ढांचे एक जंकयार्ड की शक्ल के अंदर मौजूद थे। और कोई 38 मकामात थे गुलबर्ग टाउन के जहां सड़कों के ऊपर कचरा कलेक्ट हो रहा था, फेंका जा रहा था, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के कयाम और मौजूदगी के बावजूद। तो जिस तरह रेहान भाई ने कहा, 18 साल के इस पूरे जवाल और इस पूरी तबाही को कूप अप करते हुए भी कुछ ना कुछ वक्त तो जाहिर है दरकार है। अच्छा फारूक भाई, ये जो अजीजाबाद के इलाके हैं जहां पर, मेरी बात सुन ले, मैं अजीजाबाद की बात करता हूँ जी। अजीजाबाद में एक मोर पार्क है जी, क्रॉस का निशान था उसके ऊपर, वहां एक यूनिट ऑफिस था जी, वहां उसके ऊपर एक दस्ती बम फेंकने का एक वाकया हुआ। उस दिन के बाद से ये मोर पार्क और उसके सामने जो यूसी का ऑफिस था वो बिल्कुल एक बर्बाद जगह थी। ठीक है। अब आप जाइए वहां, अभी मोर पार्क का इफ्तिताह हुआ है कुछ दिन पहले, वहां के इर्द गिर्द के अजीजाबाद के लोगों से आप मिलिए और पूछिए। जैसे रेहान भाई ने फरमाया, सर वो मोर पार्क वाले जाने वाले जब अपने घरों के बाहर निकल रहे हैं तो उधर पानी खड़ा हुआ है, वहां वो क्यों नहीं साफ हो रहा कि पहला कदम कम से कम। मैं कब इनकार कर रहा हूं कि पानी नहीं खड़ा हुआ, ये तो इससे वर्स्ट हालत के अंदर था बारिशों के बाद। अब उसके बाद ये पिछले एक हफ्ते से चीजें कंट्रोल में आना जो है वो शुरू हुई हैं। अभी कल ही की, आप मुझे क्या ये वीडियो तो पिक्चर दिखा रहे हैं क्योंकि मैं तो टीवी नहीं देख रहा इस वक्त। कल इस वक्त सूरत हाल ये थी कि 3 बड़े बड़े गड्ढे सुफा मस्जिद की दाएं तरफ मुड़ने से पहले बड़े बड़े गढ़ों के अंदर सेवरेज का पानी लबालब भरा हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि इन चीजों से हम बेखबर हैं, लेकिन माशाल्लाह कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, उसके कुंडीमैन जिनसे काम लेना इस वक्त दुनिया का बहुत ही मुश्किल तरीन काम है। अगर आप टेम्पर लूज करें तो जो होता हुआ काम है वो भी नहीं होता। वसाइल खर्च कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। बारिश के बाद सूरत हाल ऐसी ही आउट ऑफ कंट्रोल जो होती है। अच्छा फारूक साहब, फिर मैं एक बात बता रहा हूँ, देखिए ना, बोला जी जनरल इलेक्शन करवाए जाएं जी, थोड़ा फिर लोगों ने बोला अब हम सारे तमाम सियासी पार्टियों जो उम्मीदवार थे, मसाइल हम करेंगे, हल हम करेंगे तमाम चीज़ों का, चलें जी वो भी हो गए। फिर बोला जी बल्दियाती, बस एक दफ़ा बल्दियाती हुकूमत में हम लोग आने दें, उसके बाद देखिए चीज़ें फिर कैसी जो हैं वो मुख्तलिफ दिखाई देंगी। मगर अब अगर काम नहीं हो रहा, फिर आवाम को आप क्या बोलेंगे, अब क्या वजह है? आप कैसे कह सकते हैं कि काम नहीं हो रहा? आप एक काम कीजिए सर, ये वीडियोस चल रही है ना फारूक भाई, सुन लीजिए सर, मेरी अर्ज सुन लीजिए। हाँ, कल सुबह फजर के बाद मुझे फोन कीजिए, ठीक और है, मेरे साथ एक दिन गुजारिए, और रात 2 बजे फिर आप मुझसे ये सवाल पूछिएगा कि काम क्यों नहीं हो रहा। इस वक्त भी, रात के इस पहर भी, हुसैनाबाद में पेवर वर्क का काम, नूरानी मस्जिद के सामने सेवरेज का काम, धमतल स्वीट के सामने जहां 12 इंच की लाइन बैठी हुई है इस वक्त भी सेवरेज का काम। हम पिछले 10 दिन से ब्लॉक 15 या अजीजाबाद ब्लॉक 2 ब्लॉक 15 की गौरा जहां पर लियारी एक्सप्रेस वे है उसके डिस्पोजल पे मकान बने हुए थे। मतलब फारूक भाई डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बड़ा अच्छा काम हो रहा है, आप ये कह रहे हैं? जमात इस्लामी के जो टाउन अच्छा काम हो रहा, नो सर, नो, अच्छा, कोई अच्छा काम नहीं हो रहा। जब तक हम अपने शहर के सारे मसले हल नहीं कर देंगे हमें भी इत्मीनान नहीं है। ना मैं ये कह रहा हूं कि कुछ सब हो गया, हमने सोने की सड़कें बना दी हैं, नो, ठीक है, और ना ये कह रहा हूं कि कुछ भी नहीं हो रहा। 1 साल 19 जून से हमारी जिम्मेदारी शुरू हुई, हाँ, 4 महीने का ट्रांजिशन पीरियड, बिल्कुल, नवंबर 2023 से हमने लिया स्टार्ट। इलेक्शन आया, इलेक्शन कमीशन के लेटर ने हमें पाबंद कर दिया कि कोई डेवलपमेंट का काम नहीं होगा, हालांकि रिपेयर मेंटेनेंस डेवलपमेंट का काम नहीं होता है। फिर इसके बाद हमने लिया। सर फंड्स की तो कोई कमी नहीं है फारूक भाई, कोई फंड्स की तो कमी नहीं है, मतलब सर ये भी आपकी खामख्याली है। सर मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि ये इख्तिलाफ एमक्यू माजी में बड़ा करती थी, मेरे पास इख्तियार नहीं है, मेरे पास फंड नहीं है। सुन लीजिए, जब हमारा टाउन स्टार्ट हुआ तो हमारी ओजेटी मंथली थी 8 करोड़ 61 लाख, ठीक है, और हमारी ग्रॉस सैलरी थी 9 करोड़ 41 लाख। सबसे बड़ा जुल्म इस शहर के साथ ये हुआ कि 2009 में दिल खोलकर बल्दियाती इदारों में
पार्टीज ने भी, और पार्टीज ने अगर 10 लोगों को भर्ती कराया तो अफसरों ने उसमें 20 लोग और अपने रिश्तेदारों समेत जो है वो जनाब अली भर्ती करा दी। अच्छा फारूक भाई, एक कमेंट पे मैं रेहान साहब के पास भी जाऊंगा, क्योंकि एक हेल्दी डिस्कशन चाह रहा हूं मैं। मेरा थोड़ा सा जवाब, हाँ, मेरी आखिरी इसको इसको आखिरी इसको जुमला भी सुन ऐड ऑन लीजिए, कर लें कि जो उस वक्त बल्दियाती इलेक्शन हो आखिरी रहे जुमला थे। सुन लीजिए। हाँ काम शुरू है, हाँ इंशाल्लाह 3 महीने के बाद आपको बेहतरी नजर आएगी, अभी भी है, नजर आएगी। और अल्लाह ने चाहा तो जब 30 जून 2027 हमारी जिम्मेदारी का आखिरी दिन होगा एज पर टर्म, तो इंशाल्लाह शहर के बहुत, हमारे टाउन के बहुत से मसले हल हो जाएंगे। मैं कतन नहीं कह रहा कि हमने सब हल कर दिया है, सर, मुझे लेकिन हम सिर्फ इतना अपनी बता दें, जान एक तोड़ और बात कोशिश फारूक कर रहे भाई, मुझे लास्ट कमेंट ये दे दें अपना, कि उस वक्त जो एमक्यूएम बाइकॉट पे जा रही थी, आज उसका अंदाजा या उसकी कहीं ना कहीं आपको ये है कि यार नहीं, उनकी सुननी चाहिए थी एटलीस्ट, भले सियासी मुखालिफ हैं। हैं। एमक्यूएम ने 2001 के इलेक्शन का भी बाइकआउट किया था, याद है आपको? बिल्कुल। वो कहते हैं हम नहीं, हम बाइकआउट करते तो जमात आ जाती है, ये लोग सुने मौके सर, देते हैं। सुने, मैं ऑन एयर एडमिट करता हूं कि उस वक्त जमात इस्लामी एमक्यूएम के बाइकआउट की वजह से ही बल्दियाती इंतखाबात में कामयाब हो सकी, क्योंकि वो उस वक्त की एमक्यूएम थी। और मैं ऑन एयर आपसे कहता हूं कि अगर ये इलेक्शन में हिस्सा लेते तो जो 2018 के इलेक्शन के अंदर फॉर्म 47 ने खुद ही बता दिया है, आपको भी पता है कि एक्चुअल वोट एमक्यूएम को कितने पड़े हैं और जमात को कितने सर पड़े हैं। मैं तो स्टैट्स पे सरकार के पास सब लोग गए हैं, आप लोग उसके बाद आप लोगों ने तस्लीम किया है। सर सुन लें, हाँ, तो उस बाइकआउट करने के बाद खुद एमक्यूएम की क़यादत ने इस बात का एतराफ किया कि हमें नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमें लॉस हुआ। और ये वाला बाइकआउट तो फारूक भाई अभी साथ ही रहिएगा, मैं आपको दोबारा कहूंगा। रेहान भाई, ये आपने सुनी होगी फारूक साहब की बात, गुफ्तगू कह रहे हैं जी, कुछ कुछ जगहों पे अपनी मतलब जितनी हमारी है कैपेसिटी उस पर काम कर रहे हैं, इख्तियारात और उन वो फंड्स का मसला इधर भी है। तो अब इस तरह की जब सूरत हाल देख रहे हैं, तो क्या एक आम आदमी के मसले ठीक हो सकेंगे? एक बात और मुझे ये बता दीजिएगा, आप भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, लोगों के साथ होते हैं, इस वक्त लोगों का परसेप्शन क्या है बल्दियाती मसाइल को लेकर? क्या बातें कर रहे हैं गली मोहल्लों में, उनके मसाइल कितने हल हो रहे हैं? मैं चाहूँगा आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। देखें अली रजा साहब, बात यह है, यहाँ पर कुछ मुख्तलिफ नुकात के ऊपर गुफ्तगू हुई है ना जी। इसमें मैंने जिस तरह के अर्ज किया कि आप जब तक के कोर इशू को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल, जो कि आईनी मामला है, उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, वो रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो आप मसले का हल नहीं कर सकते। एक आम आदमी को इससे गर्ज नहीं कि कॉन्स्टिट्यूशनल, वो हमसे भी पूछेगा, किसी से भी पूछेगा, जो पूछते हैं लोग, उसको मसला ये है, एक आम आदमी को सबसे ज्यादा मसाइल होते हैं कि घर से बाहर निकलते ही के साथ सड़क की रिपेयरिंग बेहतर हो, बिल्कुल, स्ट्रीट लाइट हो, सीवरेज का पानी नहीं बह रहा हो, रोड पे गड्ढे ना हो, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होगी। यही मसला है ना। एक आम आदमी कराची का बेचारा इसके अलावा क्या मांगते हैं? वो टैक्स जितना मांगते हैं आप टैक्स दे रहा है, जो बिजली का बिल 3 गुना बढ़ाते हैं वो दे रहा है, सब चीजें तो दे रहा है, डबल डबल टैक्सेशन दे रहा है, सेफ्टी भी नहीं, सिक्योरिटी भी नहीं, बल्दियात भी नहीं, नौकरी भी नहीं, सरकारी नौकरी से डिप्राइव कर दिया, यूनिवर्सिटीज में दाखिले का मसला। अच्छा, एक आम आदमी का तो ये मसला है। अब वो हमसे जो भी साहिब इख्तिदार होगा वो उससे सवाल करेगा, लेकिन मसला क्या है कि हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्तों का नाम लेते हुए हमारे जमात के लोगों को मेरा ख्याल लेना चाहिए। आज फारूक भाई को बैठ के कम से कम ये बोलना चाहिए कि भाई सेवरेज वाटर हमारे पास है ही नहीं, है तो पीपल्स पार्टी के पास है, पीपल्स पार्टी के मेयर के पास है, जिसके गुनाहों का बोझ हमें उठाना पड़ रहा है। उसकी वजह से पानी खड़े होने की वजह से, सेवरेज के पानी की वजह से जो बर्बाद होती है, बर्बादी का जिम्मेदार हमें ठहराया जाता है। सेवरेज के हमारा नहीं है, बल्दियात का नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, स्टिल उसके मसाइल आपको उठाने पड़ते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे थे? हमारे पास तो इनसे भी कम वसाइल थे ना, और बदतरीन एक सूरत हाल थी। आप कह रहे हैं इनसे भी कम वसाइल थे आपके पास? रियाज साहब, आप कह रहे हैं इनसे भी कम वसाइल थे आपके पास? मैं तो ये कह रहा हूँ ना, ओजेटी अब तो बढ़ी है ना थोड़ी बहुत, और सॉलिड वेस्ट आ गया है, वो वर्ल्ड बैंक की ग्रांट आ गई है, पीपल्स पार्टी जिसको इस्तेमाल कर रही है, और वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल है बोलना चाहिए। सिर्फ सवाल ये भी होता है ना कि मुशर्रफ साहब के दौर में एमक्यूएम भी थी, जमात भी थी, फारूक भाई गुलबर्ग को ही देख रहे थे, तो इनकी ये खुद एनालाइज करके बताए ना कि उस वक्त कारकर्दगी 100% थी, क्योंकि वो मुशर्रफ का कानून था 2001 का, उस बल्दियाती कानून के
तमाम चीजें इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जारी थी। लोग जो है ना सुरखरू हो रहे थे, लोग जो है जिनके जो कोर इश्यूज हैं वो मसले हल हो रहे थे। तो हमें कोर इश्यूज को आइडेंटिफाई करना है। जहां तक इन्होंने फारूक भाई ने कुछ चीजों के बारे में बताया, बिल्कुल दुरुस्त बात है। ओवर स्टाफिंग है, ओवर स्टाफिंग को कोप अप किस तरह किया जाता था? प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन कराची का हक है, पहले जीएसटी के जरिए नहीं था टैक्स, है ना, बल्दियात खुद टैक्स जमा करती थी और डायरेक्ट बराबर उसकी टैक्सेशन होती थी। अब तकरीबन 10 साल 20 साल हो गए हैं, शायद 15 साल हो गए गालिबन इसको, जो जीएसटी के जरिए वफाक में जाता है, नेशनल फाइनेंस कमीशन जो सूबे को की आबादी और रेवेन्यू से पैसे देता है, वो पीपल्स पार्टी के दोस्त मेरी मालूमात के मुताबिक तकरीबन 11-12 सालों से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन दे ही नहीं रहे। डिस्ट्रिक्ट्स की सतह पे होने चाहिए थे, टाउन्स की सतह पे मिलने चाहिए थे, वो नहीं मिल रहे। हालांकि मेरा क्लेम ये है कि 4 साल पहले की बनिस्बत ओजेटी में इजाफा हुआ है, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन है। ये नोटिफिकेशन एक निकाल देते हैं मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का, तो मुलाजमीन की तनख्वाह भाई कैसे मुमकिन होगी जब तक कि आप ओजेटी में इजाफा नहीं करेंगे, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन देना नहीं शुरू करेंगे, उसकी मीटिंग कॉल नहीं करेंगे, उसी तनासुब से तय नहीं करेंगे, ये सब चीजें नहीं हो रही है। मतलब अच्छा, अब एमक्यू के रेहान भाई आप हैं, फारूक भाई आप हैं, लोगों के पास ये परसेप्शन तो कहीं नहीं जा रहा कि जी इख्तियारात और ताकत पीपल्स पार्टी के पास है, वोट हमने गलत दे दिया। कल को ये सवाल नहीं हो सकता, मतलब लोग ये कह सकते हैं जनाब अब इख्तियारात ही नहीं, अल्टीमेटली हमारी पसंदीदा पार्टी जमात है या एमक्यूएम है, हम दोनों को वोट दे देते हैं, मगर इनके पास फिर इख्तियारात ही नहीं होते, काम हमारे वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा, उठ सकता है। रेहान भाई? जी भाई, मुझे आ रही है आवाज। हाँ, मतलब इन तमाम सियासी जमातों का जो वोटर है वो फिर अपने आप को एक दफा रिकंसिडर करेगा। मैं समझ गया। देखें, कुछ चीजों पे पॉइंट ऑफ कॉमन का जो इंटरेस्ट है ना वो डेवलप करना पड़ेगा। मैं यही इस आपके प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में यही तो गिला कर रहा था कि भाई जब हम आवाज बुलंद कर रहे थे उस वक्त कराची से हमदर्दी रखने वालों को कराची की इस आवाज का साथ देना चाहिए था। आपने मतलब उस भरपूर तरीके से साथ देने से कम ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात होती, आजादी अक्सरियत की बुनियाद के ऊपर सूबाई असेंबली के अंदर जो चीजें तब्दील हो जाती हैं। 2013 में के कानून की बात की, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और हमने बाइकआउट किया था, एहतजाज किया था, बाहर आए थे, बहुत सारी चीजें हुई थी। लेकिन उसमें यहाँ पर कराची से वोट लेने वाली के साथ बैठी हुई रेहान भाई, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, आप समझते हैं जमात इस्लामी के टाउन चेयरमैन काम कर पाएंगे इसी सूरत हाल के अंदर और नताइज दे पाएंगे? ताकि मैं हर एक का देखें, हम क्या क्योंकि वो लोग कहते हैं हम फिर भी कर जाएंगे, तो हम घेरा डाल के चीजों को कर देते थे। मैं फारूक ने मैं इनकी फारूक भाई की बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं इनको जानता हूं पर्सनली, वरना इनकी जगह कोई और होता तो मैं फिर बताता इनको कि भाई आपने कौन कौन से मसाइल किए हैं, किन किन जगहों पे नहीं हुए, क्योंकि मैं इनको पर्सनली जानता हूं। चले मैं इनसे आपके पर्सनल जो आप पर्सनली जानते हैं। रेहान भाई, मैं फारूक भाई से पूछ लेता हूँ। सर, टाइम थोड़ा शॉर्ट है, बस मसला ये है। फारूक साहब, आप मुझे बता सकते हैं, आप लोग मुतमईन हैं कि इन्हीं कम इख्तियारात के साथ, इसी तमाम चीज़ों के साथ जो है वो हम अपने नताइज ले पाएंगे और आवाम को जो उनकी उम्मीदें आप लोगों से वाबस्ता है, जो उन्होंने वोट दे दिए बल्दियात में, वो मुतमईन कर पाएंगे उनको? देखिए, जिम्मेदारी है ना ये हमारी जी, तो जो भी वसाइल होंगे काम तो हमें करना ही पड़ेगा, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। आम आदमी को इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास इख्तियार और वसाइल हैं कि नहीं है, काम तो हमें करना पड़ेगा हर हाल में। और मैं मशकूर हूँ, एक्नॉलेज किया मुझे रेहान भाई ने। रेहान भाई, बहुत शुक्रिया, आपने एक्नॉलेज किया, बड़ा कॉर्नर दिया आपको। लेकिन देखिए, जितना ज्यादा लोकल गवर्नमेंट को, और ये बात रेहान भाई की बिल्कुल सही है कि सिटी गवर्नमेंट है कराची शहर की जरूरत, सिटी गवर्नमेंट, और ये बिल्कुल सही है कि पीएफसी अवार्ड बेस्ड इन गवर्नमेंट, वो हमें अगर ओजेटी दे रही है तो हम पर कोई एहसान नहीं कर रही, हमारे ही टैक्सों का पैसा है। हम एक फाइल चलाते हैं ना लोकल गवर्नमेंट में जी, तो 5% सिंध रेवेन्यू बोर्ड में पैसे सीधे सीधे जाते हैं। हिस्टोरिकल शहर ही हमारा जो है ना वो बहुत बड़ा है, लेकिन जाहिर है वो नहीं चाहते कि ये लोकल गवर्नमेंट के पास आए। और मैं आपसे एक और अर्ज करूं, अगर आप थोड़ी सी ईमानदारी से और एहसास जिम्मेदारी से पैसे कम भी आपके पास हों तो अल्लाह उनको बरकत देता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देता। तो हम इंशाल्लाह इस वसाइल में रहते हुए काम भी करेंगे, लेकिन अपना इख्तियार मांगने के लिए हमारी जद्दोजहद तो हकूक़ कराची मुहिम के नाम से जारी है।
ठीक। इसीलिए हमने ये सर बिल्कुल सवाल शॉर्ट टाइम उठाया। रह गया, अपना एंड कर दें ताकि आखिरी जो पॉइंट है वो प्लीज कर दें, बिल्कुल चंद सेकंड्स रह गए कम हैं। हो ज्यादा हो वसाइल, हम अपनी जान तोड़ मेहनत करेंगे और अपने शहर के लोगों को म्यूनिसिपल सर्विसेज फराहम करेंगे। बहुत शुक्रिया जितने फारूक वसाइल नेमतुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला। जमात इस्लामी के ज़िला वस्ती के अमीर थे, साथ साथ रेहान हाशमी साहब थे, मारूफ एमक्यूएम पाकिस्तान के साबिक रुकन कौमी असम्बली भी रहे हैं, डीएमसी चेयरमैन भी रहे हैं। और हमारी कोशिश थी कि शायद अजीज़ाबाद का जो इलाका है इसके अंदर के जो ये मसाइल हैं वो हल हो सकें। कंसर्न अथॉरिटीज़ तक आपकी नाज़रीन बात पहुँचा दी है। उम्मीद यही है कि आज कल या अनकरीब मुस्तकबिल करीब में इन मसाइल का जो है वो हल निकल सके। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अली रज़ा को दीजिए इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।